नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास पार्ट 1। तो ये भारतीय इतिहास का पहला पार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास की परिभाषा क्या है? तो प्रमाणिक स्रोत पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। अतीत यानी भूतकाल में जो हुआ है, क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इतिहास के 3 प्रमाणिक स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला है स्थापत्य कला, दूसरा है साहित्य कला और तीसरे हैं सिक्के। जो सिक्के मिलते हैं उनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। लेकिन भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। भारतीय इतिहास का जो जनक माना जाता है मेगास्थनीज को माना जाता है। अब लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। यानी प्राग इतिहास कौन सा है? तो प्राग इतिहास वो है जिसमें स्थापत्य कला, साहित्य कला और सिक्के किसी का भी कोई प्रमाण नहीं है, उसे प्राग इतिहास कहते हैं। अब आद्य इतिहास आता है। आद्य इतिहास यानी जिसमें स्थापत्य कला, साहित्य कला और सिक्के आदि मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, उन्हें आद्य इतिहास कहते हैं। और इतिहास किसे कहा जाता है? इतिहास जिनमें स्थापत्य कला, साहित्य कला और सिक्के मिले हैं और उनका क्रमबद्ध ज्ञान कर लिया गया है, उसे इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को पढ़ने के लिए 3 हिस्सों में कर लिया गया है। कौन कौन से हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास की टाइमलाइन देखते हैं आज। किसकी? प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन। तो टाइमलाइन क्या है? तो प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन इतिहास की सभ्यता है। तो इसका जो टाइमलाइन थी इसकी 2400 बीसी से 1750 बीसी तक। अब बीसी क्या है? बीसी यानी ईसवी से पहले, यानी कोई 0 से आगे चल रही है और 0 से पीछे, यानी इधर माइनस की संख्या इधर प्लस की संख्या है। तो माइनस की संख्याओं को बीसी कहेंगे और प्लस की संख्याओं को एडी कहेंगे। तो इसी प्रकार ये ईसा मसीह के जन्म से लिया गया है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे आगे के लिए ईसवी चली और उससे पीछे बीसी मान ली गई। तो इसी प्रकार ये सिंधु घाटी सभ्यता 2400 बीसी से 1750 बीसी तक रही। तब तक ईसा पूर्व यानी ईसवी इसे पहले। दूसरी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है? तो वैदिक सभ्यता के 2 काल हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा था? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। ऋग्वैदिक काल जो रहा 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा। और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा।
उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा। और गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध जो आ जाते हैं 563 बीसी से 483 बीसी तक गौतम बुद्ध आ जाते हैं, यानी बौद्ध धर्म आ जाता है। उसके बाद महावीर जैन यानी जैन धर्म 540 बीसी से 468 बीसी तक महावीर जैन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, महावीर जैन के बाद आ जाता है नंद वंश यानी मगध साम्राज्य। तो नंद वंश को मानेंगे तो नंद वंश आता है 364 बीसी से 321 बीसी तक नंद वंश रहता है। लेकिन पूरा मगध को मानेंगे, मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य हो जाता है 544 बीसी से 321 बीसी तक पूरा मगध साम्राज्य आ जाता है। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन हुए हैं? तो मौर्य साम्राज्य होता है 322 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य रहता है। मौर्य साम्राज्य में 3 राजा हुए, 4। तो पहला आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा आ जाता है अंतिम शासक वैद्यरथ। आगे आ जाता है, उसके बाद होता है भारत पर शकों का आक्रमण। भारत पर शकों का आक्रमण हुआ था 90 बीसी में, यानी 90 ईसा पूर्व शकों का आक्रमण होता है। उसके बाद विक्रम संवत शुरू होता है, जो किसने चालू किया था? विक्रम संवत विक्रमादित्य ने जो चालू किया था, जो कि आज भी हम हिंदू कैलेंडर में मानते हैं। तो कौन सा है? हिंदू कैलेंडर। विक्रम संवत की शुरुआत 58 बीसी में हुई थी। विक्रम संवत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे आ जाते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आ जाता है, सातवाहन। सातवाहन वंश कब से कब तक रहा था? 60 बीसी से लेकर, यानी 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 एडी तक, यानी ईसवी तक रहा था। 60 ईसा पूर्व से 250 ईसवी तक रहा। कौन सा? सातवाहन वंश। उसके बाद आ जाता है संगम युग। संगम युग कब से कब तक रहा था? तो संगम युग रहा था, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो संगम काल कब से कब तक रहा था? 100 एडी से लेकर 300 एडी तक रहा था संगम युग। उसके बाद आ जाता है गुप्त वंश। गुप्त वंश कब से कब तक था? तो गुप्त वंश था 320 एडी से 414 एडी तक। यदि ये टाइमलाइन याद होगी तो एक किसी घटना से जोड़कर अनेक घटनाओं को याद करना आसान हो जाता है। तो इतिहास पढ़ने में हमें काफी आसानी होगी यदि टाइमलाइन याद होगी तो। यदि वीडियो सही लग रही हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगली आ जाती है कौन सा? गुप्त वंश में 3 राजा थे। कौन कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम, पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये 3 राजा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे कौन सा आ जाता है? तो हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज में है। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या था? 606 एडी से 647 एडी तक रहा। कौन? हर्षवर्धन। उसके बाद आ जाते हैं चोल। चोल कब से कब तक रहे थे? तो चोल वंश जो रहा था 871 एडी से लेकर
1203 एडी तक, यानी 871 ईस्वी से 1203 ईस्वी तक रहा। कौन? चोल, जो कि तंजौर में था। उसके बाद होता है खजुराहो मंदिर निर्माण। तो खजुराहो का मंदिर निर्माण जो होता है वो 916 में स्टार्ट होता है और 1203 में खत्म होता है। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन है खजुराहो मंदिर में। तो यहीं पर हमारा कौन सा इतिहास, प्राचीन इतिहास की टाइमलाइन समाप्त हो जाती है। और आगे जो टाइमलाइन चलेगी वो चलेगी अगली वीडियो में, मध्यकालीन इतिहास की टाइमलाइन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।